Hi, good morning. This is Vikas before you and your Ruching Oxford English. Welcome in the present session. And before moving on in this session, I'd like to tell you about the session that it's all about grammar session. यानी आज ग्रामर का सेशन होने वाला है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर। जैसा कि आपको पता है कि रिमूव टू चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है और इसके सेशन को मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, तो आज का सेशन भी रिमूव टू चैप्टर पर है। मैं पहले कुछ क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, अनेकों क्वेश्चंस मैं आपके सामने बनाऊंगा और फिर जरूरत के आधार पर मैं कुछ थ्योरी भी डील करूंगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे रिमूव टू के क्वेश्चन को डील किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है आपके बोर्ड पर, जरा उसको ध्यान से देखिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फैक्ट इज टू evident to रिक्वायर प्रूफ। इस क्वेश्चन को पिछले क्लास में, पिछले सेशन में मैंने डील किया था, तो आज मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप द फैक्ट है तो द फैक्ट को नीचे ले लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इज लिख देंगे, टू के जगह पर लिख देंगे सो, द फैक्ट इज सो। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एविडेंट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दैट, यहाँ पर फिर आपको इट लेना है फैक्ट के आधार पर। यहाँ पर डज नॉट मैंने बताया था, फिर लिखेंगे रिक्वायर और फिर यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट रिक्वायर और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस इन द प्रीवियस सेशन। यू कैन सी द प्रीवियस सेशन, आप प्रीवियस सेशन को देख सकते हैं। आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। He was too much distressed to be able to utter a single word। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने पिछले क्लास में बताए थे कि अगर आपके सामने बी एबल टू आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जस्ट कम ऑन, देखिए मैंने क्या लिखा, ही वाज, टू को मैंने बदल दिया सो मच। यहाँ पर मैंने लिखा डिस्ट्रेस्ड, फिर लिखा मैंने दैट, ये ही है तो ही आ जाएगा। वाज नॉट, आपको अच्छे से पता है, एबल टू अटर अ सिंगल वर्ड फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इन द लास्ट सेशन आई हैव डिस्कस्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद सो मेनी क्वेश्चंस एंड इट इज द सेशन ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। आज का सेशन जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन का सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द रिजल्ट्स वर too bad to be published। चलिए आंसर पे चलते हैं। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में बी पब्लिश्ड आ जाए तो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। द रिजल्ट्स वर टू बैड टू बी पब्लिश्ड, देखिए कैसे बनाते हैं। द रिजल्ट्स वर सो बैड दैट दे वर नॉट फिट टू बी पब्लिश्ड। ऐसा हम लोगों ने डील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन। इट्स ओके, द साइट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन। चलिए इसको बनाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द साइट, फिर लिखेंगे वॉज, फिर लिखेंगे सो। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ड्रेडफुल, फिर लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे इट, फिर लिखेंगे कुड नॉट बी सीन, फुल स्टॉप। द साइट वॉज सो ड्रेडफुल दैट इट कुड नॉट बी सीन।
या फिर आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैंगो इज टू अनराइप टू बी ईटन। सॉल्व करते हैं। द मैंगो इज सो अनराइप दैट इट कैन नॉट बी ईटन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यूज इज टू मच फॉर मी। अब जो ये क्वेश्चन का टाइप जो आने जा रहा है, अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा सेंस अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली आप ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को यू कैन से दीज आर द सेंस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें सेंस को अप्लाई करना पड़ता है। आप सवाल उठेगा सेंस को कैसे अप्लाई करना है, तो देख लीजिए सेंस को कैसे अप्लाई करना है। द न्यूज इज सो मच दैट, द न्यूज इज सो मच दैट, फॉर मी है तो आई लिख दिया। अब आई लिख देने से आई कांट भी मैंने लिख दिया। आई कांट लिख देने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो भी स्टेटमेंट है इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। द न्यूज इज टू मच फॉर मी। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। द न्यूज इज सो मच दैट आई कैनॉट रीड इट। ये फिर रीड कहाँ से लाया मैंने, तो ये सेंस के आधार पर लाया। अभी मैं कई क्वेश्चंस बना के दिखलाने वाला हूँ जिसके तहत आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगा और उस सेंस के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, द न्यूज इज टू मच फॉर मी। तो हमने बनाया द न्यूज इज सो मच दैट आई कांट। अब न्यूज है तो इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे या देखने की बात आएगी। टेलीविजन पर है तो देखते हैं, न्यूज़पेपर है तो मैगजीन्स है तो पढ़ते हैं। तो द न्यूज इज सो मच दैट आई कांट रीड इट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तत्काल आप इसको देखिए, बार बार बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। कई सारे क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कई सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, बट आपको मेरे साथ सेशन में शुरू से अंत तक पेशेंस बना के रखना है अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर अच्छे से सीखिए। तो एक एक क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। I'm going to solve a lot of questions because one thing is very important, that is your concept, and you can get your concept clear only when you solve a lot of questions. जितना से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो बात आपको कुछ हद तक समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी इज टू हॉट फॉर मी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे द, फिर लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे एज, फिर लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे हॉट, फिर लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे कांट, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेक इट। फिर आप बोलेगा टेक इट कहाँ से लिख दिए भाई आप। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको थोड़ा सा सेंस अप्लाई करना पड़ता है। सेंस क्या अप्लाई करना है, तो देखिए द टी इज टू हॉट फॉर मी, मतलब चाय मेरे लिए बहुत गर्म है। तो हमने इसको क्या बनाया, द टी इज सो हॉट दैट आई कांट टेक इट। चाय इतना गर्म है कि मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी। चलिए आंसर पर चलते हैं। द मिल्क इज so hot that I can't drink it। चाय के बारे में थी तो हमने टिक लिख दिया, दूध की बात आ गई तो ड्रिंक। ये आपको बाहर से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप बाहर से अगर मैटर को नहीं जोड़ेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है। अब दूध गर्म है तो दूध को करना क्या है, इस बात को समझिए। तो दूध गर्म है तो पीने की बात होगी, चाय गर्म है तो पीने की बात होगी। तो चाय के केस में हम टेक का यूज करते हैं, दूध के केस में नॉर्मली हम ड्रिंक का यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको लिखा था, टी इज सो हॉट दैट आई कैनॉट टेक इट, और द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैनॉट ड्रिंक इट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द हाउस इज
टू स्मॉल फॉर मी, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। द हाउस इज सो स्मॉल दैट आई कैनॉट लिव इन इट। अब यहां पर सवाल उठेगा कि लीव कहां से आ गया। तो जैसे चाय को टेक, मिल्क को ड्रिंक, तो हाउस को क्या करेंगे, लीव की बात करेंगे ना, थोड़ा सा सेंस तो अप्लाई करना पड़ेगा। द सन इज टू हॉट फॉर मी। अब सूरज आ गया। अब देखिए सूरज को क्या करने वाले हैं, द सन इज सो हॉट दैट आई कांट। यहां तक तो आप सीख चुके हैं ना 100%। आपने अगर रिमूव टू के मेरे सारे सेशंस देखे होंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने सेशन को मिस किया है एक भी सेशन, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए पहले उन सारे सेशन को देख लीजिए। द सन इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट इन इट। सूरज इतना गर्म है कि मैं इसमें बाहर नहीं जा सकता हूं। यही बात तो यहां पर शूट करेगा। ही इज ट्रू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। चलिए इसको बनाइए। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट बीट हिम। अब यहां पर देखिए बीट हिम कहां से आ गया। क्वेश्चन क्या है समझिए, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत मजबूत है। तो मजबूत है तो पीटने की बात हो सकती है। तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट बीट हिम करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम इज टू स्मॉल फॉर अस। इसको बनाते हैं। द रूम इज सो स्मॉल दैट वी कांट लिव इन इट। रूम इतना छोटा है कि हम लोग इसमें नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द वर्क इज सो डिफिकल्ट दैट। अब काम है तो इसमें क्या होगा, टेक, ड्रिंक, लीव, क्या तो डू लिख सकते हैं। आई कांट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपने अगर सारे सेशंस देखे होंगे तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बेकार है। The bride is too young for the man। इसका मतलब समझिए कि ब्राइड जो है उस आदमी के लिए काफी यंग है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए द ब्राइड इज सो यंग दैट द मैन कांट मैरी हर। यहां पर मैरी शब्द कहां से आ गया, तो जैसे चाय में टेक, मिल्क में ड्रिंक, हाउस में लीव, हॉट में गो आउट, स्ट्रॉन्ग में बीट, इस तरह से डिफिकल्ट में कांट डू करके हम लोग यूज कर रहे थे। तो यहां पर हम लोगों को मैरी करके लिखना पड़ेगा। ये सेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। प्रैक्टिस का चीज है। पिछले सेशंस को आपने अगर देखा है तो ये सेशन भी समझ में आ रहा हो। अगर पिछले सेशंस को आपने नहीं देखा है तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस सेशन। इस सेशन को नहीं समझ रहे हैं। अनेकों क्वेश्चंस में फिर सॉल्व करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस हियर। Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15 आपका। माई पेन इज टू डीप फॉरवर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि मेरे दर्द जो हैं वो काफी गहरे हैं। चलिए इसको बनाइए।
my pain is so deep that I can't express in words। आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मेरे दर्द इतने गहरे हैं कि मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता हूं। और आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। माई पेन इज सो डीप दैट वर्ड्स कांट एक्सप्रेस इट, मतलब मेरे दर्द इतने गहरे हैं कि शब्द इसको बयां नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर टू लेट फॉर द ट्रेन। सोचिए ट्रेन में आप क्या यूज करेंगे, ट्रेन के लिए क्या यूज करना बेहतर रहेगा। यू आर सो लेट दैट यू कांट कैच द ट्रेन। आप इतने देर हैं कि ट्रेन को पकड़ नहीं सकते, यही सूट करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हिज हार्ट इज सो फुल दैट words can't express it. Next, या आप इसको दूसरे प्रोसेस भी बना सकते हैं। His heart is so full that he can't express in words. या he has no words to express भी लिख सकते हैं। His heart is so full that he has no words to express it. You can go through like this. आप ऐसे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। He is too young for the job. He is too young for the job. He is so young that he is not fit for the job. आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He is too stupid for such a difficult post। चलिए इसको बनाते हैं। He is so stupid that he cannot take the responsibility। चाहे नहीं, he is so stupid that he cannot he is not suitable for such a difficult post। आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये देखिए आप, यू ट्राई टू लर्न कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। इट्स एन ईजी प्रोसेस, ईजी प्रोसेस होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चंस बनाइए। अनेकों क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ और विश्वास है मेरा कि आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप भी एक दिन ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आई होप दैट इफ यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट होने जा रहे हैं।
Next question. Come to the next question. Next question. He is too ignorant for a postman. Solve कीजिए. He is so ignorant that he can't be a postman. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पहले भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. She was too deeply affected to speak. बनाइए. She was so deeply affected that she could not speak. Next question. She was weeping too bitterly to make any answer. बनाइए. She was weeping so bitterly that she could not make any answer. Next question. The load is too heavy for any man to lift it single handed. Solve कीजिए. The load is so heavy that any man can't lift it single-handed. Next. The box was too heavy to be lifted. The box was so heavy that it could not be lifted. प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस करा रहा हूँ. जितनी भी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उसका मैंने अभी प्रैक्टिस कराया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज करूँ. आई थिंक आई शुड मेक सम चेंज. थोड़ा सा थ्योरी को मैं प्रोसीड करूँ. अब वो समय आ गया है कि थोड़ा सा थ्योरी को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें. जितना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा आप थ्योरी बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होने जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू. तत्काल तो मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बार बार इसको आप देखिए. जितना बार आप इसको देखिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट रहता है. थ्योरी तो आपको पता ही रहता है कि क्या करना है, लेकिन आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते. यू डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई योर थ्योरी. इफ यू लर्न, अगर आप सीख जाते हैं हाउ टू अप्लाई योर थ्योरी,
अपनी थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जाए, तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, तो हर कुछ आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम इज not too difficult for him to solve। चलिए आंसर पर आते हैं। The problem is not so difficult that he cannot solve it। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। His conduct is too bad to mend। His conduct is too bad to mend। His conduct is so bad that he can't, one can't mend it। His conduct is too bad to mend। उसका व्यवहार इतना बुरा है, तो his conduct is so bad that one cannot mend it। उसका व्यवहार इतना बुरा है कि कोई इसको मेंड मतलब सुधार नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम इज टू स्मॉल फॉर अस टू लिव इन। बनाते हैं। द रूम इज सो स्मॉल दैट वी कांट लिव इन इट। नेक्स्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ही इज सो फैट दैट ही कांट रन फास्ट। दे आर टू लेजी टू गेट अप अर्ली। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दे आर सो लेजी that they can't get up early। Next question, he is too dull to work। He is so dull that he can't work। आज के इस सेशन में मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये वैसे क्वेश्चन है जिसके थ्योरी को पहले ही डील किया जा चुका है पिछले सेशंस में। तो आपने अगर पिछले सेशंस को अच्छे से देखा होगा तो आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा, यानी आपके रिमूव टू के बेसिक्स पर कमांड नहीं है, तो आज का सेशन आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आज का सेशन आपको 100% समझ में आए, तो पिछले अपलोड किए गए सारे लेक्चर्स को, सारे वीडियोज को, सारे क्लासेस को अच्छे से जाकर के देखिए, तब आज के सेशन को देखिए तो आपको पता चलेगा। आज मैंने थ्योरी को आगे प्रोसीड नहीं किया, जैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं वैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन मैंने बनाया, लेकिन मेरा वादा है कि नेक्स्ट सेशन में जब रिमूव टू लेकर मैं आऊंगा तो थ्योरी को प्रोसीड करूंगा। इतना जान लीजिए, सिर्फ थ्योरी को आगे बढ़ाने से
कुछ नहीं होता है, थ्योरी को आगे बढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराना जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मिलता, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराते तो आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप चाहते हैं कि समस्या का सामना नहीं करना पड़े तो प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। आज दीजिए विकास कुमार को इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए रूल्स के साथ रिमूव टू के। तब तक आप रिमूव टू को पढ़िए और इसको देखते रहिए, इसको सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय।